ओम गणेशाय नमः। ओम साईनाथाय नमः। जोशपूर्ण बहस। शिरडी पहुंचने के पहले दिन ही बाला साहेब तथा मेरे बीच गुरु की आवश्यकता पर जोशपूर्ण बहस छिड़ गई। मेरा मत था कि जब कर्म करना ही पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता क्यों, प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है, वह तो सुख की नींद का आनंद लेता है। इस प्रकार मैंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया और बाला साहेब ने से प्रबंध कहा। उन्होंने कहा कि जो विधाता ने लिख दिया है वह घटित होकर रहेगा। इससे उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए हैं। कहावत है, मेरे मन कुछ और, साईं के मन कुछ और। फिर परामर्श युक्त शब्दों में बोले, भाई साहब, यह मेरी विदिता छोड़ दो। यह अहंकार तुम्हारी कुछ भी सहायता ना कर सकेगा। इस प्रकार दोनों पक्षों के खंडन मंथन में लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया और सदैव की भांति कोई निष्कर्ष ना निकल सका। इसलिए तंग और विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा। परिणाम यह हुआ कि मेरी मानसिक शक्ति भंग हो गई तथा मुझे लगा कि जब तक घोर वैदिक बुद्धि और अहंकार ना हो तब तक विवाद संभव नहीं। वस्तुतः यह अवाद ही विवाद की जड़ है। जब लोगों के साथ मैं मस्जिद गया तब बाबा के काका साहेब और संबोधित कर प्रश्न किया कि साठेवाड़ा में क्या चल रहा है, किस विषय पर विवाद था। फिर मेरी ओर देखकर बोले कि इन हेमाड पंत ने क्या कहा। यह शब्द सुनकर मुझे घोर आश्चर्य हुआ। साठेवाड़ा और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था। सर्वथा यह अंतर्यामी हुए बिना बाबा को विवाद का ज्ञान भला कैसे हो सकता है। मैं सोचने लगा कि बाबा हेमाड पंत के नाम से मुझे क्यों संबोधित कर रहे हैं। यह शब्द तो हेमाड पंत का अपभ्रमण है। हेमाड पंती देवगिरी के यादव रजवंशी महाराज महादेव और रामदेव के प्रसिद्ध मंत्री थे। वे उच्च कोटि के विद्वान, उत्तम प्रकृति और चतुर वर्ग, चिंतामणि जिनमें आध्यात्मिक विषयों का विवेचन है, और राजा पशाचित जैसे उत्तम काव्यों के रचयिता थे। उन्होंने ही हिसाब किताब रखने की नवीन प्रणाली का आविष्कार किया और बही खाते की पद्धति को जन्म दिया था। और कहाँ मैं इसके विपरीत एक अज्ञानी, मूर्ख और मंदबुद्धि हूँ। अतः मेरी समझ में यह न आ सका कि मुझे इस विशेष उपाधि से विभूषित करने का क्या आश्चर्य है। आखिर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कहीं मेरे अहंकार को नष्ट करने के लिए ही तो बाबा ने इस अस्त्र का प्रयोग नहीं किया है, ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए निर्भिमानी विनम्र हो जाऊं, तथा कहीं यह मेरे वक्र चातुर्य के उपलक्ष्य में मेरी प्रसन्नता तो नहीं। भविष्य पर विचार किया तो स्पष्ट हुआ कि बाबा के द्वारा हेमाड पंत की उपाधि से विभूषित करना कितना अर्थपूर्ण है। सब जानते हैं कि कालांतर में दबोलकर ने श्री साईं बाबा संस्थान का प्रबंध कितने सुचारू व विद्वानपूर्ण ढंग से किया था। हिसाब किताब आदि कितने उत्तम प्रकार से रखे तथा साथ ही साथ काव्य साईं चरित्र की रचना भी की। उस ग्रंथ में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक विषयों जैसे ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शरणागति व आत्मनिवेदन आदि का समावेश है। और